एजाज़ सैयद साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? हम देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ ख़ास तौर पर इसी तरह की जो तासुरात हैं उनको ज़ायल करने के लिए फ़ोरम्स भी मौजूद हैं, जैसे OIC, मुस्लिम ममालिक के अपने ब्रदरहुड्स। क्या ज़रूरत है उन सब की, या जैसे रीमा कह रही हैं कि गैर ज़रूरी है इस वक्त? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, अगर हम हिस्ट्री को यार्ड स्टिक बनाएं तो हमें लगता है कि जब जब मज़हब का वेपन इस्तेमाल किया गया है उससे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई है, और मज़हब की बुनियाद पर जो जंगें लड़ी गई हैं उनके नताइज में हमने देखा कत्ल व गारत गरी बहुत ज़्यादा हुई है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से मज़हब को या जिसे आप इस्लामोफोबिया कह रहे हैं उसका जिक्र ना किया हो। आपको याद होगा कि ट्रंप साहब ने एक दफ़ा अपने बयान में सलीबी जंगों का भी जिक्र किया था और उसका बदला लेने की भी बात की थी। तो ये बातें होती रहती हैं, लेकिन असल बात यह कि ये सारी जो जंगो जदल है ये हो रही है अपने वसाइल को काबू करने की जंगो जदल हो रही है, और मज़हब इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह के सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि इसमें एक फैक्टर है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम दुनिया जो है वो तकसीम है, जो हमें नज़र आती है, लेकिन वो तकसीम जो है वो पावर की तकसीम है कि मुस्लिम पॉपुलेशन और हुक्मरानों की पावर इसमें तकसीम है। आप पूरी मुस्लिम दुनिया में चले जाएं, जो ईरान के साथ अटैक किया गया है या ईरान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसकी वजह से मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें जो ब्रॉडली तकसीम होती थी शिया और सुन्नी की, वो तकसीम बड़ी नैरो हुई है। यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन में जो यूनिटी है वो बड़ी ज़्यादा विजिबल होकर नज़र आई है। आप देखें, मुस्लिम दुनिया में चले जाएं, गलियों में चले जाएं, इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, कराची में एहतजाज हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हुआ। आप जाके देखें, ज़रा लोगों के इंटरव्यूज़ करें और जाके लोगों को ऑब्ज़र्व करें, वो किसी एक फ़िका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पर आपको नौजवान मिलेंगे प्रीडोमिनेंटली, वो आपको हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलेंगे, और वो तमाम लोग चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने से है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है जो कि गल्फ़ की जब वार थी, जब हुई थी, जब इराक़ ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा किया था और बाद में अमेरिका ने जाके सऊदी अरब में और कुवैत में फ़ौजें उतार दी थी, तो एक एनवायरनमेंट आ गया था इसी तरह का कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक रिजेंटमेंट थी। और आपको याद हो कि उसी रिजेंटमेंट का एक नतीजा क्या था कि उसामा बिन लादेन जो है उन्होंने शोर मचाया था, और उसामा बिन लादेन की जो सिटीज़नशिप है वो रिवोक हुई थी, जिसके नतीजे में बाद में जाके उन्होंने अलकायदा बना ली थी। और अलकायदा के बारे में अगर आप जाके रिकॉर्ड पढ़ लें तो अलकायदा या उसामा बिन लादेन इन पर्सन इनके ऊपर अमेरिका से पैसे लेने का कोई इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन वायलेंस हुआ और आपने नतीजा देखा कि 9/11 हो गया, तकरीबन 8-10 साल के बाद 9/11 हो गया। तो ये जो खेला जा रहा है ना कि आप गुज़िश्ता 25 साल देखें, साल 2000 से लेकर आज 2026 है, इन तमाम सालों को गिने, अफ़गानिस्तान, इराक़ के बाद आप लीबिया देख लीजिए, यमन देख लीजिए, सोमालिया देख लीजिए, 11 के करीब मुल्क बनते हैं। और अगर ड्रोन अटैक इनमें शामिल कर लें, जो छोटे मोटे अटैक शामिल कर लें, तमाम जो अटैक आप शामिल कर लें छोटे बड़े, तो उसमें मुस्लिम ममालिक आपको नज़र आते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट बन रहा है, ये इन्वायरमेंट ऐसा बन रहा है जिसमें खुदा न खास्ता एक जो अलकायदा तर्ज की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने का इम्कान बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं होगा, जो मुल्क के लिए, ये मुल्कों के लिए और दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो उधर से बयान दिया गया है, मज़हब की बुनियाद पे बयान दिया गया है, इधर से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये टकराव होगा। और एक बात और भी है कि हम दूसरों के बयानात तो देखते हैं, लेकिन बाज़ हमारे लोग ऐसे बयानात देते हैं जो कि उधर भी इसी तरह रीड होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, बड़े समझदार वज़ीर हैं, और मैं यकीन करें बाज़ उनकी बातों पे मैं बड़ा इम्प्रेस भी होता हूँ कि उन्होंने बाज़ औक़ात ऐसी बातें करते हैं जो कि उनकी बैसियत गवर्नमेंट पोजीशन के लिए ऑकवर्ड होती है, लेकिन होती रियलिटी की बेस पे हैं।
उन्होंने जो बात अभी जो 2 रोज पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी अपने ट्विटर के ऊपर सहूनियों के बारे में, अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये स्टेटमेंट मैंने और आपने शायद इधर फील नहीं की होगी, लेकिन आप ये स्टेटमेंट जाके महसूस करें कि दूसरी तरफ, लाइन के दूसरी तरफ जो लोग हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के वजीर दिफा का बयान पढ़ा होगा। तो ये अगर आप जिस तरीके की बात आप कर रही हैं कि अगर हम भी कॉल आउट करें और मजहब को ही बुनियाद बना लें और वो भी मजहब को बुनियाद बना लें, तो फिर तो एक बहुत बड़ा नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड सर, कॉल आउट करने का मतलब ये मत समझे कि हम कोई एंटी सेमेटिक रिमार्क्स दे रहे हैं या हम किसी और के मजहब के ऊपर कोई अटैक करेंगे। हमसे मुराद मुसलमान, इसका मतलब सिर्फ ये है, और ये सबके लिए सवाल है, अभी भी पूरे पैनलिस्ट के लिए ओपन है, कि मजहब को या इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इस्लाम को बहाना बनाकर भी इस तरह का एक बयानिया बनाना, क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए या इसके ऊपर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जो सारे के सारे आज़ाद साहब आपने हवाले दिए वो एक टेररिज्म का दाग था 9/11 के बाद मुसलमानों के ऊपर, इतना हमने झेला उसकी वजह से, वो मध्यम किया है, अभी पूरी तरह से धुला भी नहीं। उसके बाद इस तरह के बयानात आना, उसके रेप्रिकॉशंस तो डेफिनेटली होंगे। तो क्या इसको ऐसे ही जाने देना चाहिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए? देखिए अलीना, बात यह है कि इस तरह के बयानात देने से पहले इजाज़त तो कोई नहीं लेता, और पावरफुल तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं लेता। हाँ, ये इसका अखलाकी सवाल ज़रूर उठाना चाहिए। जो अखलाकी सवाल बनता है ना कि आप मज़हब को बहाना मत बनाएं और इस तरह के वाक़यात को या इस तरह के इशूज़ को मज़हब के साथ मत जोड़ें, ये इखलाकी सवाल ज़रूर उठाना चाहिए, इखलाक की बुनियाद के ऊपर, उसूल की बुनियाद के ऊपर। बाकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एब्सोल्युटली, उसके बारे में तो एजाज साहब कोई दो राय है ही नहीं कि, और मेरा ख्याल है इस प्लेटफॉर्म से भी हम बड़ी दफ़ा इस बात को उठा चुके हैं कि जिस तरह आप हवाला दे रहे हैं, अगर कोई एंटी सेमेटिक रिमार्क्स थे, गो कि वो ट्वीट मेरे सामने से नहीं गुजरी, तो उसको डेफिनेटली कॉल आउट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।